देखो आपने ऐसे पकड़ लिया, इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है। यस सर। जैसे पकड़ी हुई थी वैसे पकड़ के रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ना आगे से ऐसे पकड़ना, देखो ऐसे, अच्छा ओ। ठीक है। ओके सर। और जब भी आप गिटार को बजाओगे, ये थोड़ा सा ना फ्लैक्सिबल होना चाहिए बजाते समय, थोड़ा सा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि कोशिश करना कि गिटार में जितनी कम वॉल्यूम हो सके निकले। मैं एक बार ट्राई करो खुद, जैसे ही आपने गिटार पकड़ा है ना, एकदम यस आराम से सर। लेके जाना, एकदम ऐसे कम से कम साउंड निकले उसमें से, करो। सर ठीक है ये वॉल्यूम। ठीक है, करो फिर से करो। सर अभी नॉर्मली पकड़ लूं या इसी में करना है? बताता हूँ, इसको ना आप बाद में करना, इससे पता है क्या होती है, इससे क्या होता है कि जो आपका जो प्लेक्ट्रम पे कंट्रोल होता है यस बहुत कम सर। होता है। मैंने कई बार देखा है लोगों को ऐसे भी बजाते हैं, बट मुझे आज तक ये तरीका सही नहीं लगा। आप इसको भी रखना है, ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसको, बट आगे यस से सर। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ ना स्ट्रमिंग वगैरह, तब आप ऐसे ही पकड़ना आगे से, ओके सर। ठीक है। अच्छा ओ। करो। सर ओके सर। स्लो करो, स्लो करो, स्लो करो, स्लो करो, स्लो करो, पूरा स्लो। इसको जितना धीरे हो सके, धीरे मतलब कम स्पीड में हो सके बजाओ, और जितना मिनिमम वॉल्यूम के साथ बजाना। ओके सर। मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम स्पीड। करो फिर से। ओके सर। सर वो स्लिप हो रहा है हल्का सा जो वो है। क्या स्लिप हो रहा है वो पिक। प्लेक्ट्रम? सर पिक। सर ये वो बाबा वो स्लिप करे जा रहा है पिक। पिक स्लिप हो रही है? यस सर। कैसे स्लिप हो रही है, मतलब बाहर आ रही है? सर बाबा वो ऐसे उसका एंगल बदले जा रहा है ऐसे। कोई बात नहीं, वो धीरे 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 ना हैबिट बन जाएगी आपकी। यस सर। ये वाली ठीक है, ये वाली रखो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस हैबिट को बना लो ना आगे से, ठीक है। आई एम सॉरी सर क्या? इस क्या बना? इसको पकड़ने की दूसरी हैबिट बना लेना। ओके जैसे कि सर। ये मेरा गिटार है ना, मैंने ऐसे पकड़ा, देखो ऐसे, देखना, ठीक है, देखो सर पकड़ा। कब कब करना है ऐसे पकड़ने का तरीका? यूजुअली जब आप गिटार की स्ट्रमिंग कर रहे हो। ओके सर। मेरा हाथ सर देखो। नॉर्मल मेलोडी में तो नहीं करना ना ये? हाँ जी। सर नॉर्मल मेलोडी वाले में तो करने की जरूरत नहीं है ना? देखो मैं पता है ऐसे बजाता हूँ, देखो जैसे मेरा गिटार है ना, ये रखा है, दिख रहा है यस अच्छे सर। से। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ एक, यस सर। बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल को देने से पहले एक लॉ बताऊँ आपको। यस सर। देखो, अगर किसी भी काम को ना 100 में से 99 लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, यस सर। और एक अलग तरीके से कर रहा है, तो वो सही तरीके से नहीं कर रहा, वो अलग तरीके से ही कर रहा है। यस सर। अगर किसी एक काम को 100 में से 99 लोग गलत तरीके से कर रहे हैं ना, तो लोग उसी को सही मानेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रुको। जैसे कि ये है ना, यस इसको सर। ना आप ऐसे पकड़ के देखो, ऐसे ऐसे पकड़ के चलाना, ऐसे पकड़ के चलाना, और ऐसे यस पकड़ के सर। चलाना, लिखना, ठीक यस है। और सर। दूसरा ऐसे पकड़ के लिखना, और खुद देख लेना कि आपका जो कंट्रोल है ना इस पे, वो कम होएगा। ऐसे में ज़्यादा बन रहा है या ऐसे में ज़्यादा बन रहा है। ऐसे में ज्यादा बन रहा है वो सेकंड वाले में। हाँ, तो वही सेम प्लेक्ट्रम का मैं आपको बता दूँ, अभी जिसे मैंने सबको देखा है सब ऐसे ही बजाते हैं, इसमें ना कंट्रोल नहीं होता आपका। इसमें आपका बहुत अच्छा ओके कंट्रोल सर। रहता है। इसको आप लूज़ भी कर सकते हो, ढीला पकड़ सकते हो, और साउंड को कम से कम कर सकते हो। ओके सर।
Okay, sir. आप पता है क्या करना, देखो आपके फ़ोन में ना एक ऑडियो रिकॉर्डर की एप्लीकेशन होगी ना, Yes, sir. उसमें साउंड को रिकॉर्ड करना, ऐसे करके बजाना, डाउन अप करना, रिकॉर्ड Yes, कर sir. लेना। और एक बार जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसको Yes, sir. बिल्कुल लाइट पकड़ना, बिल्कुल धीरे पकड़ना, और फिर बिल्कुल प्यार से अप डाउन करना, और फिर दोनों ऑडियो को सुनना। फिर मुझे बताना कि ज़्यादा प्यारी साउंड किस में से आ रही Okay, sir. है। ये आप चाहो तो कहीं पे नोट कर लो, क्योंकि आप शायद भूल जाओगे। Yes, sir. Okay, sir. और आप चाहो तो वो ऑडियो मेरे को शेयर भी कर सकते हो, ग्रुप बनाया ना जो आपकी मम्मी ने, Yes, उसमें sir. मेरे मैं को। शेयर कर दूंगी. आपकी अभी 10th में आए हो ना, अभी आप Yes, sir. 10th में आए हो, अभी क्लासेस शुरू हो गई? लाइक अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है, वो तो 1 अप्रैल से होएगा. ओके। जब आप 9th में थे तो कितने सेक्शन थे आपके क्लास में? सर 4th है. और कितने कितने बच्चे थे एक सेक्शन में? सर होंगे 30-40 के आसपास. ओके, सर क्यों? ऐसे ही पूछा मैंने। ओके सर. और आपकी क्या रैंक है उस क्लास में? सर रैंकिंग लाइक ऑन व्हाट बेसिस, स्टडीज या लाइक क्या? और किस बेस पे होती है? सर स्टडीज के आई गेस स्टडीज के बेसिस नहीं. आई गेस मैं थोड़ा लाइक बिटवीन बिटवीन हाई एंड एवरेज थी मैं. बिटवीन क्या बोला आपने, बिटवीन हायर है? बिटवीन हाई एंड एवरेज, मतलब हाई और एवरेज के थोड़े बीच में ही. ओके, मतलब कि अगर 40 बच्चे हैं तो टॉप 10 में? यस सर, टॉप 10 के आई थिंक थोड़े लास्ट पोजीशन में आई गेस. वही ना, मतलब 10 11 12 15 के आसपास। यस सर. ओके, ठीक है। तो ठीक है, यही पूछ रहा था मैं। सर और अभी तक आपने गिटार किस किस को सुनाया है? सर अभी गिटार मैंने मम्मा पापा को सुनाया है और अपने रिलेटिव्स को सुनाया हुआ है. ओके, अभी आसपास में कौन कौन है जिसको आप मतलब आजकल में सुना सकते हो? लाइक मोस्ट प्रोबेबली मम्मा पापा को ही सुना सकती हूँ अभी तो. हम्म, ठीक है। जो स्ट्रमिंग कर रहे थे ना, उसमें क्या करना, ई माइनर पता होगा आपको? यस सर. ई माइनर के बाद पकड़ना डी। ओके सर. एक बार स्ट्रमिंग करना ई माइनर पे, उसके बाद चेंज करके डी पे ले आना, ठीक है? और बिल्कुल मिनिमम साउंड और स्लो बजाना है। इसे आप चाहो तो अपनी कॉपी पे ना कहीं पे बड़े बड़ा अच्छे में लिख लो, स्ट्रमिंग स्लो एंड मिनिमम वॉल्यूम। अगर आपने इसको कर लिया यस सर. तो आप एक प्रो प्लेयर बन जाओगे गिटार के। स्ट्रमिंग स्लो एंड मिनिमम वॉल्यूम. ओके सर. आपको पता है क्यों प्रो क्यों बन जाओगे? सर कंट्रोल रहेगा. कंट्रोल रहेगा, कोई भी बिगिनर ये चीज़ नहीं कर सकता। ओके सर. क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है गिटार बजाते हुए ना, जनरली यस. मैं मेरे वर्डों में यही बोलता हूँ कि वो गिटार बजाते नहीं, वो गिटार को पीटते हैं। ओके सर. ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे 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 करते हैं, उसे बजाना नहीं कहते, उसे पीटना बोलते हैं गिटार को। ओके सर. सुनोगे आवाज़ कैसी आती है उसमें से, देखो सुनना है ना, देखो जैसे ये है ना, ऐसे पकड़ लेते हैं वो और ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। सर कुछ ज्यादा ही लग रहा है वो साउंड. हाँ, वो पीटना ही होता है। प्लेक्ट्रम पे ओके कंट्रोल सर. रहना चाहिए, और बिल्कुल फास्ट भी कर सकते हो लेकिन धीरे, वॉल्यूम बिल्कुल कम। ओके सर. ठीक है, आप करो जरा ई माइनर और यस उसके सर. बाद डी। ठीक है, करो। सो वही ई माइनर एंड डी मेजर वाला. पहले ई माइनर पे एक पूरा स्ट्रमिंग करना, उसके बाद डी पे आ जाना, और फिर ओके इसको सर. लूप में चलाना, ठीक है? ओके सर.
साउंड में कुछ फ़र्क लगा आपको? यस सर, बहुत लग रहा है साउंड में फर्क। कैसा लग वो रहा है? यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे वो कुछ ज्यादा तेज हो गया, आई मीन मैं और धीरे कर सकती हूँ, आई थिंक सो। साउंड क्वालिटी में क्या लग रहा है आपको? सर वो बीच में जो स्ट्रिंग्स है वो आई थिंक ठीक से वो प्ले हो नहीं रही है, जैसे कहीं ना कहीं जैसे कहीं पॉज हो रहा है, मेरे को ऐसा साउंड लग रहा है। ठीक है, मतलब जो दूसरे तरीके से पकड़े थे उसमें में और इसमें कुछ फ़र्क आ रहा है साउंड में? सर जो इसमें इसमें जैसे पकड़ रही है, इसमें क्या है, मेरा थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा हल्का सा छूटे जा रहा है, तो फिर कुछ चीज जैसे कुछ स्ट्रिंग्स में मेरे को थोड़ा सा प्ले करने में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ना आपको और चेंज दिखेगा उसमें, आप खुद बोलोगे कि इसमें ज़्यादा अच्छा साउंड आ रहा है। ओके सर। ठीक है, देखो ये है ना, यस सर। मैं एक बार फिर से आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, देखो। सर पिक का थिकनेस कितना होना चाहिए? 0.73 mm चलेगा क्या? थिकनेस को लेके मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वहाँ पे, बट अगर यस। आपकी पतली होती है ना थिकनेस, यस सर। तो जो साउंड की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत लाइट हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया ना कि सर तो फिर निकालूं क्या मैं? पतली वाली। मतलब नहीं सर, मतलब पतली वाली निकालनी है, मोटी वाली? देखो मोटी वाली, अगर मोटी वाली रहेगी ना, यस सर। नहीं पतली वाली जो रहेगी वो उसके लिए अच्छी है, स्ट्रमिंग के लिए, साउंड को लाइट करने के लिए। सर अभी देन वो निकाल लूं अभी? मैं एक सेकंड बताता हूँ, देखो। देखो आपको मेरा गिटार दिख रहा है? यस सर। देखना, हाँ अभी ये प्लैक्ट्रम जा रही है, फिर से देखो, फिर से देखो, देखो। और एक ये ऐसे जा रही है, देखो, पता नहीं दिख नहीं रहा कि तो। देखना, हाँ देखो, एक तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे नीचे देखो, ऐसे देखो, देख रहे हो? दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, देखो ऐसे। यस आई थिंक जूम करने को होगा तो जूम कर लेना अपने वाले में, ऐसे दिख रहा है। सर पता, लाइक सर अब ये कह रहे कि लूज है? अब ये नहीं कह रहे देखो, हैं क्या? अभी जो मेरी प्लैक्ट्रम है ना वो फ्लैक्सिबल नहीं है, देखो। और अभी देखो थोड़ी सी ये फ्लैक्सिबल होके जाएगी, तो देखो ऐसे जाएगी, देखो ऐसे। और देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे। सर अब ये कह रहे कि वो ऊपर का उसका टिप वो बेंड हो रहा है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही 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 वही, देखो अभी बैंड नहीं हो रहा ना, देखो बैंड नहीं हो रहा ना। सर यस सर, अभी तो बेंड नहीं हो रहा। देखो तो साउंड ऐसा आएगा, देखो। ठीक है, अब जब बैंड होके जाएगा तो बिल्कुल प्यार से आएगी साउंड, देखना बहुत कम आएगी। सर तो फिर बेंडिंग अवॉइड करना है क्या? बेंडिंग ही तो करनी है, देखो जैसे ये आपकी ना लहरते हुए जानी चाहिए, जैसे देखो प्लेक्ट्रम है ना, यस सर। देखो ऐसे, मतलब कि हिलते रहनी चाहिए, हल्की हल्की फ्लैक्सिबल रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे पकड़ के ले जाओगे ना, देखो ऐसे, तो कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसे लेके जाओगे तो कंट्रोल रहेगा। यस सर। ट्राई करना जरा एक बार। सर तो फिर कौन सी थिकनेस का लेना है जो पिक है? आपके पास कौन कौन सी वाली है, कितनी कितनी थिकनेस की है? यस सर, सर जस्ट अ मिनट। यस सर। सर अभी फिलहाल मेरे पास एक 0.73 mm वाला जो अभी प्ले कर रही हूँ, और एक 0.6 mm है, और एक 0.46 mm है। 0.6, बहुत अच्छी बात बताऊँ आपको एक, यस सर। देखो। हम्म,
कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी कि कभी हम किसी चीज़ को जितना ज़्यादा, क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली सोच के कर रहे होते हैं, या ऐसे भी ये भी वो भी सारी चीज़ें, तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। यस सर। कभी एक्सपीरियंस किया होगा ना। यस तो सर। वही सेम चीज़, ये जो प्लैक्ट्रम है ना, ये सिर्फ एक, पता है क्या है, ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, और वो उसकी थिकनेस है। यस सर। आपका ये हाथ है, फिंगर से आपने पकड़ा है, इसे आप तेज़ मारोगे तो तेज़ साउंड आएगा, धीरे से मारोगे तो धीरे साउंड आएगा। अब मैं इसमें ये गणित लगाने लग जाऊँ कि इसमें इतना प्रेशर लगाओगे तो इतना वॉल्यूम आएगा, इतना प्रेशर लगाओगे तो इतना वॉल्यूम आएगा, तो वो चीज़ें समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। जितना हल्के मारोगे हल्की साउंड आएगी, जितना तेज़ मारोगे तेज़ साउंड आएगी। बस इतना ये होता है कि एक तो बहुत पतली प्लेक्ट्रम होती है, एक बहुत ज़्यादा मोटी होती है। यस सर। अब जैसे कि अभी आपने बताया कि 4.5, 4.5। कितना, सॉरी 0 पॉइंट कितना बताया आपने? 0.46 है सबसे कम वाला। 0.46, अब मैं बोलूँ 0.48, 0.49, ऐसे करते करते तो हम 10 प्लेक्ट्रम बना सकते हैं ना। यस अब सर। बताओ क्या फ़र्क आएगा उनमें। सर लाइक थोड़ा बहुत फर्क आएगा, मतलब बस जितना थिकनेस बढ़ती रहेगी उतना उसका वो मुश्किल होएगा उसका ओके, बेंड होना। अब मैं बोलूँ कि इसमें नैनोमीटर का फ़र्क हो जाए तो। सर उसमें भी लाइक नानो का डिफरेंस रहेगा, बट हमें दिखाई नहीं देगा, बस ये डिफरेंस है। लेकिन बजाने में तो मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस आएगा। नो सर, बजाने में डिफरेंस नहीं होएगा। है ना, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो इतने इतने फ़र्क से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ ये है कि कुछ ज़्यादा ही मोटी है तो फ़र्क आएगा, इतने से फ़र्क नहीं आएगा। Yes. बस ये है कि अपने प्लेक्ट्रम को थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना और उसे करना, ठीक है। तो अभी वापस से करना जरा स्ट्रमिंग ई माइनर और डी। 0.46 यूज कर लेंगे क्या? जितनी पतली ले सकते हो ले लो, ओके सर। जो सबसे पतली है वो ले लो। यस सर, मैंने ले लिया। ठीक है, करो। और धीरे करो, और धीरे करो, और स्लो करो। ओके सर। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको कहीं पे नोट करना, ठीक है, जो मैं बोलूँगा अभी। यस सर। जब आप बजा रहे हो तब यहाँ पे मत देखो, देखो इस साइड पे। क्या क्या? आई एम सॉरी सर। जब आप बजा रहे हो तब इस साइड पे मत देखना। मुझे पता है, मैं अभी यस, अभी मैं मैं इधर आपको, ही प्ले कर रही हूँ। हाँ अभी मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, बट क्या है ना कि एक हैबिट बनी हुई है शायद आपकी, जो आपका साउंड होल है ना, जो जहाँ पे स्ट्रमिंग कर रहे हो वहाँ पे मत देखना, कोशिश करना, मतलब हैबिट को चेंज करना है अपने। ओके सर। ठीक है, नोट कर लो, शॉर्ट पॉइंट में नोट कर सकते हो, 2 वर्ड में। बेसिकली जहाँ हम लोग स्ट्रम कर रहे हैं उसे नहीं लाइक देखने की जरूरत नहीं है, आप यही हाँ कह रहे जी, हैं? हाँ जी, देखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप स्ट्रमिंग कर रहे हो तब। ओके सर। आपने ये वाला गाना सुना है, सर कौन सा गाना? राम सिया यस सर। राम जय जय राम। तो आदि पुरस्कार। हाँ हाँ, सुना है ना। यस सर। बस फिर बढ़िया है। ठीक है, मैं एक बार करके बताता हूँ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो धीरे धीरे कर लेंगे, यस ठीक सर। है। देखो, ये आपने ई माइनर पकड़ना है, सिर्फ ट्राई करना जैसे भी होगा आपसे, ठीक है। ई माइनर पकड़ा, मेरा थोड़ा सा अनट्यून लग रहा है मुझे, ऐसे, सिया राम जय जय राम। फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पे ई माइनर पकड़ना है, यस सर। राम, और फिर से वही चीज़ कि अगर आपने ढंग से बजाया तो क्या मिलेगा, खराब बजाया सर सही बजाए तो कुछ नहीं मिलेगा, खराब बजाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भी कुछ नहीं मिलेगा, दोनों में कुछ। तो भी कुछ यस नहीं सर। जाएगा, कुछ जाएगा नहीं आपके यहाँ से। यस तो सर। जैसा मर्जी बजा के, ओके सर। ठीक है। ई माइनर होल्ड करो। अब देखो,
एक बार उससे सुनना, पहले ई माइनर को बजाना और फिर हल्का सा गुनगुनाना मन के अंदर, राम सिया राम करो। यस सर। सर वो मतलब स्ट्रमिंग कैसे करना है? सीधे नॉर्मल कर दूं मैं? नॉर्मल कर दो अभी के लिए। ओके सर। सर एक्चुअली मैं भूल गई हूँ सर, ई माइनर ये था या ये वाला था? ऊपर की फिफ्थ और फोर्थ। ओ मैं ऐसे गलत लिख सर। देखो फिर से, राम ई माइनर पकड़ के, राम सिया राम, उसके बाद चेंज, सिया राम जय, जहाँ पे सिया राम है ना, सिया राम पे चेंज कर देना डी। फिर से सुनो और करना, राम सिया राम, सिया, चेंज करना है जहाँ पे सिया राम है ना वहाँ पे चेंज करना है, सिया राम जय जय राम। करो इतना करो। ओके सर। राम सिया राम जय जय राम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी आवाज़ है पता है आपकी। थैंक यू सर। और आपको ये पता है कि एज के हिसाब से आवाज़ चेंज हो जाती है, यस सर। वो मालूम है वोकल आपको? कॉर्ड बदल जाता है। हाँ जी। सर वोकल कॉर्ड बदल जाता है। हाँ तो अभी तो जितना एंजॉय कर सकते हो इस आवाज़ को कर लो, बाद में चेंज हो यस सर। जाएगी। यस सर। देखो, ई माइनर को पकड़ना यस। और राम सिया राम, उसके बाद चेंज करना है, ओके सर। सिया राम जय जय राम, यहाँ पे चेंज करना है। ओके सर। एक मिनट मेरे को दिखा दो क्या लिखा है आपने। सर एक बार मैं लिख रही हूँ, वो पार्ट्स कुछ मिस हो गए हैं। क्या मिस हो गया? सर जो ई माइनर और डी माइनर है उसमें वर्ड्स मैंने वो लिख नहीं पाई हूँ, जहाँ जहाँ चेंज करना है। हम्म, सर एक कौन कौन से वर्ड्स पे करना है? सिया राम, और डी में राम पे चेंज करना है। मेरे को एक सेकंड देना, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज पे लिख देता हूँ, ठीक है? यस। अपनी मम्मी को सुनाना ठीक है गाना। ओके सर। हाँ जी।